हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में बच्चों ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ आपको। और ट्रायंगल में आज मैं लेके आया हूँ आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5th वाला क्वेश्चन समझाया था और 6th वाला भी बिल्कुल सिमिलर ही है। वैसे क्वेश्चन कोई बहुत अलग नहीं है वो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों इसमें दो थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो बीपीटी थ्योरम होती है इसमें इस्तेमाल, और दूसरा हो रहा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ये दो थ्योरम को, जिस भी क्वेश्चन में दो थ्योरम का इस्तेमाल होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों ना, कि कॉन्सेप्ट आपका वो देखना चाहता है कैसे क्या है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसमें 3 ट्राइंगल हैं जिनमें हम काम करेंगे बच्चों। एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है, इसे डॉट डॉट बना देता हूँ मैं बच्चों, और ये क्रॉस बना देता हूँ बच्चों, ये वाला ट्राइंगल है। तो ये 3 ट्राइंगल आपको देखने हैं बच्चों। इन 3 ट्राइंगलों में हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, इसका नाम है OPQ। तो ग्रुप में इन ट्राइंगल OPQ से शुरू करते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल PQ। तो AB और PQ पैरेलल है बच्चों, है ना, इस ट्रायंगल में तो है। और BPT लग सकती है बच्चों। तो इस वाले ट्रायंगल में हमने देखा, OPQ में देखा हमने कि AP पैरेलल है AB। किसके पैरेलल है, PQ के। ये बात गिवन है ना। AB पैरेलल है PQ के बच्चों। तो अब जब पैरेलल है तो हम इसमें BPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या मिलेगा हमें, तो बीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने हर वीडियो में बताया बच्चों, आपको बार बार बताता हूं मैं। पैरेलल 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 के सामने वाली वर्टेक्स पे खड़े होना आपको, O पे। तो O से OA और AP का रेशियो, और OB और BQ का रेशियो, ये बराबर होगा बच्चों, है ना। ये बीपीटी इस्तेमाल करोगे तो ये बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों। यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके पड़ोस वाले ट्रायंगल में चलना बच्चों, OPR में। इन ट्रायंगल OPR दिख रहा होगा आपको, इसके पड़ोस में डॉट 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 करके बनाया मैंने ना। OPR में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है बच्चों, देख लेना आप। कौन कौन सी बच्चों, देखो AC PR के पैरेलल है, AC और PR है ना, ये दोनों पैरेलल है बच्चों। तो हमने देखा OPR में जब हम गए ट्रायंगल में, तो हमने देखा क्या कि AC पैरेलल है PR के। ये बात गिवन है ना। अब ये पैरेलल है तो फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग BPT। अब BPT का इस्तेमाल करोगे, कैसे होता है BPT का इस्तेमाल, पैरेलल 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 के सामने वाली वर्टेक्स, दो पैरेलल के सामने जो वर्टेक्स होती है यानी O। अब O से देखो तो OA अपॉन AP और OC अपॉन CR बराबर होगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों। अब हम इन दोनों इक्वेशन को करते हैं कंपेयर। तो कोई चीज़ कॉमन है, हाँ है। इसमें भी देखो OA अपॉन AP है और इसमें भी OA अपॉन AP है, ठीक है ना। अब यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, यानी एक इसके बराबर है B के बराबर, B किसके बराबर, C के, मतलब ये दोनों बराबर होंगे बच्चों। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ये कॉमन वाली टर्म नहीं लिखते बच्चों, तो ये दोनों बराबर कर देंगे। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर 1 और 2, तो जब हमने 1 और 2 को कंपेयर करा तो जो कॉमन वाली टर्म है जिसमें मैंने बॉक्स में लिखा, इन्हें नहीं लिखना आप, ये बाकी बची हुई लिख दो। तो OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगी OC अपॉन CR के। ये हो गया था, बोलो हो गई बराबर। अब आ जाते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल OQR में, आखिरी, ठीक है। ये बना ही लेते हैं बच्चों, छोटा सा बना लिया। OQR
और ये वाला पार्ट है हमारा बी और ये है सी। अब तुम देखो, अभी अभी हमने प्रूव करा, क्या प्रूव करा कि ओ बी और बी क्यू अपॉन ओ सी अपॉन सी आर इक्वल। इसमें देखो डायग्राम में कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है बच्चों, है ना। तो अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो फिर से देखो, ओ बी और बी क्यू का रेशियो और ओ सी और सी आर का रेशियो बराबर है ना। तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, बी सी पैरेलल हो जाएगी बच्चों किसके, क्यू आर के। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर कहिए यस या नो, जो भी आपको है। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम अगले वीडियो में बच्चों सिमिलरिटी को हम लेके चलेंगे, कुछ सिमिलरिटी के क्वेश्चन। बाकी अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, किसी से भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।